आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दों से तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का ताउन ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ आज मंडी भावदीन में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे से पहले कायद आजम ग्राउंड में आतिशबाजी, कारकुनों की जानिब से जलसागाह के स्टेज से नोट निछावर, एक शख्स जलसागाह में असली शेर लेकर आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज गुजरात में पावर शो करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दिन 2 बजे खिताब करेंगे। गुजरात के राइस मिल्स ग्राउंड में जलसे की तैयारियां, 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। 80 फुट चौड़ा और 20 फुट ऊंचा स्टेज बना दिया गया। जियाले पुरजोश। मुल्तान में रात पुलिस का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रहायशगाह पर मुबैना छापा। जावेद हाशमी का कहना है कि पीटीआई उम्मीदवार जाहिद बहार हाशमी और घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। जावेद हाशमी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई और तशद्दुद किया। उन्होंने कहा कि उनकी रहायशगाह पर आज तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन होना था। वर्कर्स कन्वेंशन में मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी ने भी शिरकत करना थी। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर 27 जनवरी को आएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की हिदायत है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का नोटिस ना लिया जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने दावा किया कि अगली हुकूमत PDM तर्ज की होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ वाले पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। ना नून लीग ना PTI हुकूमत आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर बनाएंगे। शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब। कहा चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाले ने आज तक मंशूरी नहीं दिया। पुराने सियासतदानों वाले वादे नहीं कर रहा। 4 नहीं 1 मौका दें, अवाम के लिए मुआशी इनकलाब लाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि उनके दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आवाम को महंगाई से निजात मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरियां और कारोबार मिलेगा। ननकाना साहब में जलसे से खिताब में बानी PTI को नाकाम वजीर आजम करार दे दिया। कहा कि हुकूमत में आकर निज़ाम बदलेंगे। नवाज हुकूमत वो काम करेगी जो मुल्क की तारीख में मिसाल बन जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने सीज फायर का मुतालबा कर दिया। बुनेर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI के खिलाफ बोगस मुकदमात बनाए गए, लेकिन उन्हें सियासत से हटाना मुमकिन नहीं। हमारे टिकट होल्डर्स के हाथ टूट सकते हैं, लेकिन वो हमें छोड़ नहीं सकते। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि स्कूल या कॉलेज बंद करने की कोई हिदायत नहीं दी गई, ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। तमाम स्कूल और कॉलेज खुले हैं। पुलिस भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरी जाली खबरों पर कान मत धरें। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने ऑनलाइन मवाद कंट्रोल का बिल मंजूर कर लिया। ऑनलाइन गैर कानूनी मवाद पोस्ट पर जेल की सजा तजवीज़। ऑनलाइन मवाद की जांच के लिए 5 रुकनी कमीशन बनाया गया है। श्रीलंकन सदर ने कहा है कि कानून साइबर क्राइम, बच्चों से ज्यादतियों और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए बनाया गया है। ऑपोजिशन जमातों ने कानून को आज़ादी इजहार पर कदगन करार दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा। इसराइली फौज ने खान यूनस में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मरकज़ पर बम बरसा दिए। 9 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। जबालिया कैंप में रिहायशी इमारत को तबाह कर दिया। 24 घंटों में मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस से लाखों फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखली पर मजबूर कर दिया गया। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के जवाबी वार, कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइली ड्रोन तैयारा, कई टैंक और बुलडोज़र्स तबाह कर दिए। शिमाली गजा में बदतरीन गैर इंसानी सूरत हाल पर भूख से 5 लाख फ़लस्तीनियों की जान को खतरात लाहक हो गए। इटली का गजा में इसराइली हमलों में ज़ख्मी 100 फ़लस्तीनी बच्चों का इलाज करवाने का ऐलान।
पाकिस्तान ने OIC सफ़ीरों के इजलास में भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मसला उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मसले पर UN अलायंस फॉर सिविलाइजेशन को लिखे ख़त के मंदरजात भी पेश किए। मुनीर अकरम ने कहा है कि सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 1992 में अलमनाक तौर पर शहीद किया गया। काबिल मुज़म्मत फेल के बावजूद जिम्मेदारों को बरी कर दिया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, भारत में मजहबी आज़ादी के मामलात को देख रहे हैं, मजहबी आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। ये भी कहा है कि अमरीका में गैर सरकारी खालिस्तान रेफरेंडम पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। चीन समेत तमाम ममालिक की ख्वाहिश है कि बैनुल अक़वामी बहरी गुज़रगाहें महफूज रहें। बालाई सिंध, पंजाब और KP के मुतादिद मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से चक्री तक बंद, मोटरवे M414 हकला से याक तक बंद। यमन के हूसियों ने बहर अहमर में 3 जहाज़ों पर मिसाइल हमले किए। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा है कि एक मिसाइल हदफ से दूर गिरा, दीगर 2 मिसाइल अमरीकी बहरिया ने तबाह कर दिए। सेंटकॉम के कहने के हमले में जहाज़, कार्गो और अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल की गजा में नस्लकुशी के मुकदमे का फैसला जुमे को सुनाएगी। 17 जजेस का पैनल इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला सुनाएगा। जनूबी अफ्रीका ने दरख्वास्त की है कि आलमी अदालत इंसाफ ये करार दे कि इसराइल गजा में नस्लकुशी कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी कर रहा है। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि अदालत इसराइल को गजा में फौजी ऑपरेशन बंद करने का हुक्म दे। बरतानवी फौज के सरबराह जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स ने कहा है कि रूस जैसे ममालिक से जंग के लिए बरतानिया के लाखों शहरियों को फौज में भर्ती होने के लिए तैयार रहना होगा। कहा, रूस से जंग हुई तो मुल्क की दिफा के लिए बरतानिया की रिजर्व फौज भी कम पड़ जाएगी। लाजिम है कि इस वक्त कौमी सतह पर शहरियों को फौज में भर्ती करने की बुनियाद रखी जाए। 3 बरसों में बरतानवी फौज को 1,20,000 तक लाना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में इस वक्त फौजियों की मजमूई तादाद 1,02,520 है। शिमाली कोरिया ने नए स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा कर लिया। शिमाली कोरिया ने कई क्रूज मिसाइल जजीरा नुमा कोरिया के जनूबी समंदर में फायर किए। लॉट हुआ है तो हमने ऑर्डर किया हुआ है, बस अंडर प्रोसेस है। जैसे ही इंशाल्लाह वो रेडी होता है तो हम उनको गिफ्ट करेंगे ना। अभी हम लेके जा रहे हैं, अपने इलाके में डिस्प्ले के लिए रखेंगे। वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए पार्टी झंडे, पोस्टर्स और बैनर्स के अलावा फाइबर से बने इंतखाबी निशानात भी इस्तेमाल। मुल्तान में मेज़, कुर्सी, ज़राफ़ा, उक़ाब, शेर, तीर, बल्ले और खरगोश समेत दीगर इंतखाबी निशानात ऑर्डर्स पर बनवाए जाने लगे। ऑर्डर देने वाले कहते हैं निशानात को अपने उम्मीदवारों की तशहीर के लिए डिस्प्ले करेंगे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। नेपाल को 5 विकेट से हराकर सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेपाल ने 198 रन का हदफ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 48वें ओवर में पूरा कर दिया। पाकिस्तान के अरफात मिन्हास की 3 विकेटें और आज़ान अवैस की नाकाबिल शिकस्त 50। UAE में होने वाली इंटरनेशनल लीग T20 के फोटोशूट के दौरान शाहीन आफरीदी की आजम खान से शरारत। बेस्ट बॉलर के लिए बनाई गई वाइट बेल्ट शाहीन ने आजम की कमर पर बांधी। आजम खान की मारूफ पहलवान का स्टाइल बनाने की कोशिश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और दिल का रिश्ता ऐप ने अमीर गरीब का फर्क खत्म कर दिया। कराची के तैमूर और सानिया को शादी के रिश्ते में जोड़ दिया। तैमूर कराची डिफेंस के बड़े सनतकार हैं, जबकि सानिया का ताल्लुक भी कराची से है और वो घर पर ट्यूशन पढ़ाती हैं। दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली रिश्ता ऐप है जो मुआशरे में नई सोच को परवान चढ़ा रही है।